हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे वर्ड की सीरीज चल रही है और हमने काफ़ी टॉपिक्स उसमें क्लियर कर लिए थे। ठीक है, जैसे कि होम 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 टैब बार, ठीक है, पेज लेआउट और भी काफ़ी चीज़ें हमने इंसर्ट की भी देख ली थी। तो आइए देखते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैंने अपना वर्ड ओपन किया है। और ओपन करने के बाद जैसे कि हमने पेज लेआउट के बारे में हमने तकरीबन कल सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे। मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग सारी डिटेल से बता दी थी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेफरेंसेस, मतलब कि हमारी नेविगेशन जो नेक्स्ट नेविगेशन का नेविगेशन बार का जो नेक्स्ट टॉपिक है रेफरेंसेस। और उसमें जो टूल बार है उसमें हमें डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स है। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आप एक बार द्रुद पाक पढ़ लें, ठीक है। तो जरा हम स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट आ गया है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट हमारे इस रेफरेंसेस के नेविगेशन के बारे में एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इस जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में जब हम एक बड़ी फाइल बनाते हैं, बड़ा डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल फाइनल ईयर रिपोर्ट हो या कोई बुक राइट करते हैं या कुछ भी, तो उसमें ये यूज़ होता है। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में आपको बताता हूँ। देखें, प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ योर डॉक्यूमेंट बाय एडिंग ए टेबल ऑफ कंटेंट। मतलब कि जो हमारे डॉक्यूमेंट के जो टेबल टेबल होते हैं, सॉरी क्या टेबल कह दिया, और डॉक्यूमेंट के जो टॉपिक होते हैं ना, उस एक टेबल में उनकी हेडिंग हमें शो करवाता है और हमें आगे पेज नंबर बताता है कि ये हेडिंग किस पेज नंबर पे पड़ी है। मुझे लग रहा है कि आपको इस तरह समझ नहीं आ रही, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल में दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये पड़ा है टेबल ऑफ कंटेंट। ये मेरी फाइनल ईयर रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें ये डॉक्यूमेंट में रिक्वायर्ड थी, ठीक है। हमारे मतलब के कुछ डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स में टेबल ऑफ कंटेंट नहीं रिक्वायर्ड। ये अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, ये देखें। अब चैप्टर मेरा वन है, चैप्टर वन पे जाहिर सी बात है पेज नंबर वन पे। फॉर एग्जांपल मैं जानना चाहता हूँ यूज केस डायग्राम, जो कि मेरी पेज नंबर, इधर पेज नंबर फाइव पे, ठीक है, डॉक्यूमेंट के पेज नंबर के हिसाब से जो मेरी फाइल, ओवरऑल फाइल की जो डॉक्यूमेंट में, ये देखें इधर पेज नंबर फाइव है। जैसे ही मैं यूज केस डायग्राम पे क्लिक करता हूँ, यूज केस डायग्राम है, ये देखें अब पेज नंबर 13 पे आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं रेफरेंसेस पे जाना चाहता हूँ। इधर पेज नंबर 7 है, ये देखना। मैं जैसे रेफरेंसेस पे क्लिक किया, रेफरेंसेस पेज नंबर 37, और जो डॉक्यूमेंट का पेज है वो है 29, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। फॉर एग्जांपल कि हम जस्ट अपनी हेडिंग्स मतलब कि ना टॉपिक की जो हेडिंग है उनको हाईलाइट करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, ठीक है। तो चले आइए हम इधर भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं फार्मूला लगा के थोड़ा टैक्स ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 10/10, ये मेरे पास एक टेक्स्ट की फॉर्म में आ गया पैराग्राफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से इंटर दे के इस वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ। अब ये देखिए, जैसे ही आप होम टैब बार में आते हैं, मैंने आपको ये सारी चीज़ें हेडिंग के बारे में सारा बता बता दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं मोर पे क्लिक करता हूँ। अब इसमें हम तीन चीज़ों से अपना टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं, तीन। सबसे पहले जो है हेडिंग वन, जो हमारी मेन हेडिंग होती है। फॉर एग्जांपल मेरा था चैप्टर नंबर वन, हेडिंग वन आ गई। हेडिंग टू, फॉर एग्जांपल मेरी चैप्टर नंबर वन के बाद जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है, तो वो हेडिंग टू है। उसके बाद हेडिंग थ्री, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन के आगे सब आगे ना सब पार्ट है, मतलब कि इंट्रोडक्शन 1.1 है, ठीक है। आगे उसका सब सब पार्ट है 1.1.1, ठीक है, 1 ठीक है, वो आगे सब पार्ट है, तो वो हेडिंग थ्री में ऐड होगा। तो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह क्रिएट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट किया, मैंने हेडिंग वन कर लिया, ठीक है। और उसके बाद मैं नीचे आके इधर क्लिक पे क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट आपको ये एग्जांपल के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, मैं इसे हेडिंग टू कर देता हूँ। ये जस्ट मैंने ये फॉर्मेट सेलेक्ट किया, आपके पास और भी फॉर्मेट, इस चीज़ का टेस्ट का फॉर्मेट और भी शो हो सकता है, ठीक है। तो इसकी आप टेंशन नहीं लेनी कि मेरे ये इधर कलरफुल आ रहा है आपके वैसे आ रहा है, उसकी टेंशन ना लीजिएगा।
फॉर एग्जांपल ये मैं टू को सिलेक्ट करके मैं हेडिंग 3 कर देता हूँ। अब आप देखिएगा, सॉरी एडर ओपन हो गया। मैं इधर आता हूँ रेफरेंसेस पे, मैं जैसे टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करता हूँ ये मुझे आगे ऑप्शन दे देता है कि आपने किस तरह का कौन सा डिज़ाइन आपने लगाना है। ठीक है, हमें डिफरेंट डिज़ाइन ये दे देता है। मैं इधर मोर टेबल ऑफ कंटेंट में भी आके मतलब कि देख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं जैसे ये सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए मैंने जैसे टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया, इसने मुझे जो मैंने ये वीडियो हेडिंग 1 बनाई थी, ठीक है, सॉरी मैं से ये देखिए वीडियो मैंने हेडिंग 1 बनाई थी, क्लिक मैंने हेडिंग 2 किया था और 2 मैंने हेडिंग 3 किया था। ठीक है, ये हमारे वैसे ही आगे अपडेट हो गया टेबल। फॉर एग्जांपल मैं इस क्लिक को अगेन हेडिंग 2 कर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने हेडिंग 2 कर दी, लेकिन अब इधर टेबल, अब आप कह रहे हैं कि ये टेबल तो अपडेट ही नहीं हुआ। इसके लिए भी आपको टेबल अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट पेज नंबर ओनली, हमने पेज नंबर नहीं, हमने इंटायर पेज का जो मतलब कि अपडेट करना है, पूरा टेबल अब हमने अपडेट करना है। आप जब भी यूज़ करेंगे, आप आपकी मर्ज़ी, वैसे पेज नंबर से उससे जस्ट पेज नंबर ही अपडेट होंगे। तो आप इंटायर टेबल कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं जैसे ही इस पर ओके करता हूँ, ये देखें मैंने हेडिंग जो क्लिक था मैंने उसे अगेन हेडिंग 2 किया था। ठीक है, आपकी कंफ्यूजन के लिए मैं इसे अगेन हेडिंग 1 कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, मैंने इसे हेडिंग 1 किया, मैंने इसे अगेन अपडेट किया, ये देखना ये अब हेडिंग 1 बन गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट का टॉपिक समझ आ गया होगा कि हम कैसे टेबल ऑफ कंटेंट का टॉपिक लगाते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट कैसे अप्लाई करते हैं, और कैसे इसकी जो हेडिंग है क्या हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 करके हम टेबल ऑफ कंटेंट को कैसे अपडेट करते हैं। ठीक, अगर आपको ये चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं इजीली और फील फ्री। ठीक है, तो चलें फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। ठीक है, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।